हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज जो आप देखने वाले हैं वो है लेटेस्ट अपडेट एग्ज़ाम को लेकर के। तो एग्ज़ाम को लेकर के क्या कहा हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, क्या क्या बातें आई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये कल की ही न्यूज़ है, ठीक है, ये कल की ही खबर है, कल शाम की खबर है। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स को मैंने देखा, मैं यहाँ पर आपको सारे न्यूज़पेपर्स के बारे में सब कुछ बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया ये लिखती है क्या कि ये जो 10th का एग्ज़ाम है जो 2021 में होने वाला है, इसकी अभी तक ये निश्चित नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी अभी तक है कि 10th के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। अब इसके पीछे ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं साफ साफ यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, जिस तरह से कोविड-19 का केस लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के बाद जितनी तेज़ी से कोविड के केसेस बढ़े हैं, शायद ही ऐसा सिचुएशन कभी देखा होगा किसी ने। तो बहुत तेज़ी से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये हैं हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनको डिसीजन लेने में भी दिक्कत हो रही है कि वो क्या बोले, हाँ बोले ना बोले, इसका भी कोई नहीं है। जो बोर्ड के प्रेसिडेंट है, मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं कल्याणमय गांगुली जी, ये कहते हैं कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा। लेकिन फिर भी ये इतना भी कहते हैं कि इस सिचुएशन में एग्ज़ाम को करा पाना बोर्ड के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि इस तरह के पेपर्स को फिज़िकली साइन करना या फिज़िकली उनको अटेंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। क्योंकि कहीं पर भी हैंडलिंग में अगर किसी एक आदमी को कोविड रहता है तो बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे इन्फेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर बीच में कहीं किसी भी पर्सन को अगर रहता है कोविड, तो बच्चों में कोविड फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस बात को लेकर के भी इन्होंने दुख जाहिर किया है, और साथ साथ के गांगुली ने यह भी कहा है कि आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन द इशू एट प्रेजेंट। मतलब इस बात पर इनको भी नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके पास कोई डिसीजन नहीं है। उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि 1 जून से एग्ज़ाम लेना है कि नहीं, जबकि आपको पता है कि क्लास 10 के एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल किए गए हैं 1 जून से लेकर के 10 जून तक। और आप ये भी जानते हैं कि 17 तारीख से यहाँ पे फुल लॉकडाउन लगने वाला है, जो कि 31 मई तक चलेगी। अब 31 मई तक जब चलने वाला है, तो 1 जून से एग्ज़ाम करा पाना और सारे अरेंजमेंट कर पाना ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैं ये आपको एक ही न्यूज़पेपर के बारे में बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी जाऊंगा। देखिए, यहाँ पे दूसरा न्यूज़पेपर जो एनडीटीवी का एजुकेशन वाला पार्ट है, एनडीटीवी इंडिया का जो एजुकेशन वाला पार्ट है, वहाँ पे भी सेम बातें कही गई हैं, पूरी की पूरी सेम वही चीज़ें कही गई हैं कि अभी भी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि आपके 10th के एग्ज़ाम जो है वो कराए जाएंगे कि नहीं कराए जाएंगे। वो जून में होंगे, ये पॉसिबिलिटी सभी ने बताया है कि जून में नहीं होगा। अब बात ये आती है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें या फिर कैंसिल करें, इस पर डिसीजन लेना अभी भी बाकी है। फाइनल अथॉरिटी जो हमारी गवर्नमेंट है वो लेने में काम कर रही है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। अब कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो ये 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में, जैसा कि इस पेपर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी के गांगुली की वही स्टेटमेंट रखी गई है कि आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन द इशू एट प्रेजेंट। अभी के टाइम पे ये जो बोर्ड के प्रेसिडेंट है के गांगुली, ये भी अभी तक बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ही है, वही डिसाइड करेगी कि एग्ज़ाम्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। वैसे जब तक ये फर्स्ट वेव की बात थी, जब तक फर्स्ट वेव आ रहा था, तब तक तो गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली कि 1 जून से एग्ज़ाम लेना है, और सारे के सारे सेंटर्स रेडी कर दिए गए, किस तरह से एग्ज़ाम्स लेने हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, वो सारी चीज़ें तैयार कर दी गई थी। लेकिन अब सिचुएशन वो नहीं रहा, अभी सिचुएशन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। चलिए, तो एनडीटीवी के आप दूसरे पेपर्स भी आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जोश जागरण जोश का ये रहा। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं क्या कि लाइकली टू पोस्टपोन, ठीक है। मतलब इनका कहना है इस पेपर के हिसाब से, ये मान करके चलिए कि 10th के एग्ज़ाम जो है वो और पोस्टपोन हो सकते हैं, मतलब डेट जो है वो और आगे बढ़ाई जा सकती है। जो एग्ज़ाम 1 जून से लेकर के
10 जून तक होने वाला है, वो इस करंट सिचुएशन में तो लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए अगर ये पोस्टपोन होता है तो नया रिवाइज शेड्यूल जो है वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा कि कब से होगा और कितना पोस्टपोन करेंगे यार, पता नहीं, भगवान जाने क्या कर रहे हैं ये लोग। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। पोस्टपोन होता है तो आपके लिए नया शेड्यूल बनाया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होना है, और अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो फिर बात वही रहती है कि कैंसिल होना चाहिए एग्ज़ाम। और कैंसिल होगा तो आपके पुराने जो भी असेसमेंट्स आपने दिए हैं, जो असाइनमेंट्स आपने सबमिट किए हैं स्कूल में, उन सब के बेसिस पे, आपके पुराने मार्क्स के बेसिस पे, आपके पुरानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिज़ल्ट बनाने की बात ज़रूर की जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि क्लास 12 के जो एग्ज़ाम है वो 15 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। टाइम को बस अल्टर किया गया है, सुबह 10 से लेकर के 12:15 तक जो एग्ज़ाम होना था उसको 12 से लेकर के 3:15 तक किया गया है। लेकिन एग्ज़ाम 15 जून से ही होंगे, और साथ साथ जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहीं से ही, उसी स्कूल में बैठ कर के ही बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो बात ये आती है, मेनली घूम फिर करके बात यही आती है कि अभी तक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया है, बट फिर भी उम्मीद रखिए कि गवर्नमेंट जो है वो जल्दी डिसाइड कर लेगी कि एग्ज़ाम को किस तरह से करवाना है। ठीक है, यहाँ पे एनी डिसीजन टू होल्ड और पोस्टपोन दी बोर्ड एग्ज़ाम विल बी टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, मतलब जो भी डिसीजन है एट लास्ट डिसीजन जो है वो चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके ही ली जाएगी। बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई आम घटना तो है नहीं। यहीं आप बंगला का जो न्यूज़पेपर है एबीपी आनंदो, इसका भी आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर भी यही इनको ये संभावना ये भी जता रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, या बातिल यानी कि या मतलब पूरी तरह से कैंसिल होता है या फिर पोस्टपोन होता है। ये संभावना यहाँ के न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर एबीपी आनंदो भी यही बातें कर रही है, जबकि यहाँ पर भी चीज़ें वैसे ही लिखी हुई है जो भी मैंने आपको बताया। अब बस बात रह जाता है कि करना क्या है। करना यही है कि जब तक आपको पूरी तरह से कंफर्म न्यूज़ नहीं मिलती, पढ़ते रहिए। और हम टीचर्स के पास बोलने के लिए और क्या बचता है ना। हम आपको ये बोल सकते हैं कि पढ़ना छोड़ दो, कैंसिल हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि इस तरह से आपको भटकाना, रास्ते से भटकाना, ये गलत चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि ना ही हमें पता है, ना आपको पता है, ना गवर्नमेंट को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है आपके पास खबर आ जाए जल्दी ही कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या फिर कैंसिल होंगे। ओके, तो बस यही बताना था आपको। और अभी के टाइम पे घर पे रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि गवर्नमेंट आपको उतना ज़्यादा नहीं देखेगी। ठीक है, उतना ज़्यादा देखने वाली नहीं है। आप अपना ख्याल खुद ही रखिए, घर में सेफ़ रहिए। ऐसी स्थिति ना आने दीजिए कि आपको हॉस्पिटल तक ही जाना पड़े। ठीक है, ख्याल रखिए सबका, अपना भी, अपने फैमिली का भी। बाय बाय।